नमस्कार, मैं हूं मोहित, आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार में सियासत गठबंधन को लेकर जो चल रहा था महागठबंधन में, वो खींचातानी अब खत्म हो चुकी है। और जो सीएम जो फेस और डिप्टी सीएम का जो फेस जो महागठबंधन में था, वो जो है अब क्लियर हो चुका है। जो सीएम जो बनेंगे वो तेजस्वी यादव बनेंगे, वही डिप्टी सीएम जो है वो जो है वीआईपी से जो है वो बनेंगे। मगर एक अति पिछड़ा से भी जो एक डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो 18% बिहार में मुस्लिम समुदाय है वो क्या करेंगे। आपसे सवाल है कि 18% मुस्लिम समुदाय है, क्या ये तो महागठबंधन में वोट करते हैं, मिसाल आरजेडी को वोट करते हैं, क्या लगता है उनके साथ ये जो डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आरजेडी या महागठबंधन मुसलमानों को सिर्फ यूज करने के लिए रखा है, उनको अपना वोटर बनाकर बैंक बनाकर रखा है। लेकिन आप एक चीज़ प्रैक्टिकल देखेंगे कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहां पर आरजेडी के जो मुख्य धारा में लोग हैं वो उसको वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब उनके लोग खड़ा होते हैं तो वो लोग मुस्लिम लोग उनको वोट कर देता है। और मुस्लिम का काम सिर्फ आरजेडी का झोला ढोना है। आरजेडी के लोग उसको झोला ढुलवाने के लिए, महागठबंधन के लोग झोला ढुलवाने के लिए एमओआई का नारा देते हैं। लेकिन मुसलमानों को वास्तव में ठगा जाता है और मुसलमानों को ठगने के लिए ही अपने दल में एमओआई का समीकरण बनाया गया है। देखिए, एमओआई का समीकरण ठीक है, वाई और एम, मगर जहाँ तक बात है कि अगर यादव खड़ा होता है तो उसको मुस्लिम वोट देते हैं, वही मुस्लिम खड़ा होता है तो क्या यादव वोट देते हैं? क्या नहीं देते। क्या क्या होता है सीमांचल में? अभी क्या देखते हैं आप लोग इस एरिया में? यादव वोट मुस्लिम को नहीं करते, मुस्लिम यादव को वोट कर देते। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। गलत है। लगातार जो है सीमांचल एरिया में है हम लोग, और सीमांचल एरिया मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इस इलाके में बहुत सारे मुस्लिम नेता भी हुए हैं। मगर जब वोट की बारी आती है तो ये बिखराव क्यों हो जाता है वोटों का? कुछ बीजेपी में चले जाते हैं यादव समुदाय, जो सदर का इलाका है, पिछले बार हम लोगों ने देखा यादव जो है चले गए थे बीजेपी में। क्या लगता है इस बार यादव समुदाय किधर है? और देखिए, ज़्यादा मुसलमान की बात नहीं है। पूरे बिहार में दो सूत्र में लड़ाई चल रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। जिस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ कोई जात पात धर्म की लड़ाई नहीं है इस बार। और जिस प्रकार से 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी यहाँ रहे और अभी तो वो अचेत अवस्था में है, और जो है वो उनको बीजेपी आरएसएस के लोगों ने पंगु बना दिया है, अपने करने की स्थिति में कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 20 वर्षों में बिहार में ना पलायन रुका, ना रोजगार बढ़ा, तो लोग परेशान हुए, भ्रष्टाचार चरम पर रहा। थाना ब्लॉक कहीं चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं लोगों का हो रहा है। लोग जो है त्राहिमाम है। तो निश्चित तौर पर बदलाव की ओर देख रहा है और बिहार में एक बदलाव आना चाहिए। लोगों ने अपना मन बना चुका है, इसलिए महागठबंधन की ओर लोग नज़र भी है। और इस बार महागठबंधन को लोग वोट दे करके सरकार बनाने का काम करेंगे। और जहां तक बात है सीमांचल के इलाकों का, तो सीमांचल में जो यही भाजपा एक काम करना जारी है। जो मुस्लिम इलाका क्षेत्र है वहां पर आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा कैसे समाप्त किया जाए, इसमें वो लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ गंगा जमुना की तहजीब जो हमारे सीमांचल के लोग हैं वो एक सूत्र में पूरी मजबूती, चट्टानी एकता के साथ बने हुए हैं। किसी भी कीमत पर यहाँ जो है कोई बात नहीं होगा और यहाँ एनडीए को सफाया किया जाएगा। 24 का 24 सीट सीमांचल का महागठबंधन की झोली में जाने जा रहा है। चलिए, सही बात है। मगर ये जो जनसुराज जो हमेशा जो इस सवाल उठाती है कि ये मुस्लिम वोट बैंक जो है आरजेडी इस्तेमाल करती है, हमेशा वो लालटेन में तेल का काम करती है। क्या लगता है ये इनका बयान जो है क्या सही है? क्योंकि इस बार जो है वो मुस्लिम को डिप्टी सीएम का किसी प्रकार का पद नहीं दिया गया। नहीं, प्रशांत किशोर जी का भी कुछ हद तक कहना तो सही है कि उनको यूज किया गया है। और भविष्य में मतलब पूर्व से लेकर के अभी तक में वोट तो ले लेता है, लेकिन जिस समय लालू जी का सत्ता थी उस समय तो वो चाहते तो किसी भी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना सकते थे, उस समय भी नहीं बनाए। और लालू जी के पार्टी में है। और अगर कहीं पर भी अगर यादव कैंडिडेट नहीं है तो वहाँ पर वो लोग बट जाते हैं, आधा बीजेपी को देते हैं, आधा बहुत रहते हैं तो उनके दोस्त यार रहते हैं तो उनको मिल जाता है। और पूर्णिया में भी इस बार एक साइडेड हैं, लेकिन सिर्फ पूर्णिया शहर में एक साइडेड हैं कि हम अपने जात भाई को जिता लेंगे। लेकिन और जगह जहाँ पर उनके नहीं है वो वहाँ भी पूर्व के भांति ही उस तरह से हैं। और
मुस्लिम लोगों को भी सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। उनको एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। आबादी भी उनकी अच्छी है, 18 से 20% है, और उनको मिलनी चाहिए भागीदारी। चलिए, आबादी है, मिलना चाहिए। और जो है भाजपा का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। पिछले बार भी 2 डिप्टी सीएम बने थे, तारकिशोर जी और एक मोतिहारी इधर से रेणु जी। क्या लगता है ये 2 डिप्टी सीएम अगर बनना चाहिए, आरजेडी में भी महागठबंधन में बनना चाहिए, तो मुस्लिम क्यों नहीं? अति पिछड़ा एक नाम लिया गया, अति पिछड़ा से एक बनना चाहिए। एक जो है मुकेश सहनी का नाम लिया, तो 2 डिप्टी सीएम इनका भी है, मुस्लिम क्यों नहीं? आप एक चीज़ देखे होंगे कि जहाँ तक कि मुस्लिम का सवाल है, पिछली बार हम लोगों ने कहा था कि आप जब वोट लेते हैं, लोजपा के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कहे थे कि तुम दोनों में कोई भी घोषित करो कि तुम मुख्यमंत्री का चेहरा मुसलमान को बनाओगे, हमारा 29 का 29 विधायक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन न लालू जी किए, क्योंकि लालू जी को बिहार के लोगों से मतलब नहीं था या लालू जी को मुसलमानों से मतलब नहीं था। लालू जी को अपने परिवार और अपने घर के लोगों से मतलब था, मुस्लिम को नहीं बनाया गया। और अंत में हम लोगों ने किसी का समर्थन नहीं किया, राष्ट्रपति शासन लागू हुई। तो आप ये कैसे समझते हैं कि ये लोग मुसलमान, प्रशांत किशोर का कहना सही है, मुसलमान को इन लोगों ने सिर्फ अपना पिछलगुआ बना के रखा है, उसको लोलोपन दिखा करके उसको ठगने का काम कर रहे हैं। और ये लोग कहीं भी मुसलमान के हितैषी नहीं है, मुसलमान को यूज करते हैं और सिर्फ अपना गद्दी बरकरार रहे, हमारे अपने लोगों का सब बरकरार रहे, इसके लिए लोग काम करते हैं। इसलिए किसी भी स्तर पर लालू जी या महागठबंधन के लोग मुसलमान को तरजीह देने वाले नहीं है, और मुसलमानों को ये लोग उप मुख्यमंत्री या किसी बढ़िया पद पर रखने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ यूज करना है। ठीक, देखिए लगातार जो है ये सीमांचल जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ मुसलमानों को तरजीह नहीं दी जाती है। यही वजह है कि पिछले बार जो है 5 सीटों पर ओबीसी भी अपने विधायक को जिता दिए थे। क्या लगता है इस बार क्या ओबीसी का क्या हाल है? क्योंकि ओबीसी भी तो यही बात बार बार उठा रहे हैं ना कि हमारा भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। ओबीसी साहब तो पिछले बार जो है लोगों को जो है झूठा आईना दिखा करके 5 सीट जीत गए थे। इस बार खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं चुनाव हार रहे हैं वहाँ पर अमौर में, और हमारे जो जलील मस्तान साहब हैं वो रिकॉर्ड मत से चुनाव जीत करके जा रहे हैं विधानसभा। तो निश्चित तौर पर जो मुसलमानों के नाम पर जो एक खेला जो खेला जा रहा है, वो पर्दा के पीछे से आरएसएस खेला कर रहा है बैठ कर। अच्छा। ये जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, और इनके बहकावे में नहीं आने जा रही है, क्योंकि वो जो है ओबीसी साहब भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप दो ही तो, या तो सेकुलर रहिए या कॉम्युनल रहिए। आप ना सेकुलर बनते हैं ना कॉम्युनल बनते हैं भाई, बीच का शब्द आप ही बताएंगे। आप तो बैरिस्टर आदमी रहे ना। तो निश्चित तौर पर आपकी जो मंशा है कि महागठबंधन को कमजोर करने का, सेकुलर ताकत को कमजोर करने का जो उद्देश्य से आप सीमांचल में प्रवेश किए, और निश्चित तौर पर जनता ने आपको पहचान लिया, तो अब वो चीज पूरा होने नहीं जा रहा है आपका। और जहां तक बात है भाजपा के लोग, हमारे मित्र भी बोल रहे हैं, बड़े भाई आपने क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया? आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया जाए? कहाँ परेशानी हो रही है आपको? आप तो केंद्र में भी हैं, बिहार में भी हैं। आप तो बताइए कि हमारा जो है डिप्टी सीएम एक जो मुसलमान होगा, तो हम लोग भी यहाँ में हाँ मिला देंगे आपके साथ। आपको क्यों एलर्जी है? आपने शाहनवाज का टिकट काट दिया, क्या है मुसलमान था इसलिए? एमपी में जो शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लिए सारा अपना सब चीज निछावर किया, उसके टिकट को आपने काट दिया। तो कौन सा मुस्लिम प्रेम आप दिखा रहे हैं? तो आपका तो 2 गो चश्मा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। बिहार में सुपरा समाप्त होने जा रहा है आपका, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लोगों ने मन बना चुका है। इसलिए कोई फार्मूला कोई काम आने नहीं जा रहा है, और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और डिप्टी सीएम कौन होगा, मगर एनडीए जो है अभी जो है ये घोषणा नहीं कर पाया है कि कौन उनके मुख्यमंत्री होंगे, कौन उनके जो है डिप्टी सीएम होंगे। मगर ये जो मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है, मुस्लिम क्यों नहीं सीएम बने, मुस्लिम क्यों नहीं डिप्टी सीएम बने, ये जो लगातार जो ये मांग ये सीमांचल से उठती आ रही है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बताइए। देखिए ऐसा है कि कोई पार्टी क्यों नहीं बनाता है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ये कहे थे कि मुसलमान सीएम बनेगा,
उसके बाद उनका बेटा जो है चिराग पासवान आज तक इस चीज को लागू नहीं किया ना करवाया। और राजद के लोग जो है ये लोग हवा देते हैं। अगर लालू यादव को 20 ठो बच्चा रहता तो पूरे 243 में उन्हीं का परिवार चुनाव लड़ता, कोई पब्लिक नहीं लड़ता। तो राजद के लोग ये लोग सिर्फ हवा देते हैं। MY समीकरण आपने मुसलमान के लिए क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं राजद के लोग से। 2005 के पहले क्या बिहार था? बलात्कार, हत्या, शिल्पी हत्याकांड किसने किया? राजद के लोग ने किया। और अभी 2005 के बाद जो सरकार बनी नीतीश कुमार की, उसमें आप देखिए कि कहाँ, या नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कहाँ दंगा हो गया, कहाँ हिंदू मुस्लिम की राइट हो गई, कहीं कुछ तो नहीं है। तो प्रधानमंत्री भी मुसलमान को उतने मानते हैं, नीतीश कुमार भी उतने मानते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? मुख्यमंत्री की बात जो है, या डिप्टी सीएम ही बना दीजिए आप। इस बार बातचीत चल रही है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी मिलकर डिप्टी सीएम अकलियत समाज को बनाएंगे। नहीं, राजद भी तो नहीं बना रहा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो इस सीमांचल में नहीं है ऐसा कोई नेता क्या? देखिए, या सिर्फ वोट लेना जानते हैं? ये सिर्फ वोट का लभाव है और मुकेश सहनी को लालच दिया गया। मुकेश सहनी को तो ऐसा कर दिया कि टिकट नहीं दे रहा था, सिंबल नहीं दे रहा था। मुकेश सहनी 50-60 सीट मांग रहे थे, लेकिन कहाँ के चले गए, 15 पर आ गए। वो अपने नॉमिनेशन नहीं कर पाए मुकेश सहनी। राजद तो उनको खा गया। राजद का यही चरित्र रहा है कि दूसरे दल को बर्बाद करना, हम आगे बढ़ना। 8 क्लास पास तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा, बिहार का जनता कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं मानेगा। और राजद का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और डिप्टी सीएम मुसलमान घोषणा होगी। आ रही थी कि डिप्टी सीएम जो है 2-2 डिप्टी सीएम बिहार में बनाए जाएंगे, मगर जिस तरह जो सीमांचल में मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है और लगातार जो है सीमांचल से भी आवाज़ उठ रही है कि एक डिप्टी सीएम कम से कम बनना चाहिए। जहां 2% आबादी है उनको डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है, जहां 18% आबादी मुस्लिमों की है उनको डिप्टी सीएम का पद जो है नहीं दिया जा रहा है। मगर अब जब 10 दिन के बाद जब वोटिंग होगा उसमें पता चल पाएगा कि मुस्लिम का रुख जो है किस तरफ जाता है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।